सुप्रभात बच्चों। अब हम हिंदी कक्षा 3 अभ्यास पुस्तिका रिमझिम से पढ़ेंगे। पाठ 7। पाठ का नाम है टिपटिपुआ। यह एक उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। इसकी लेखक हैं गिरिजा रानी अस्थाना। अब हम कहानी को आपको छोटा करके थोड़ा सुनाएंगे, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। एक बुढ़िया थी। उसका पोता रोज रात में सोने से पहले उससे कहानी सुनता था। एक दिन खूब जोरों से बारिश हुई। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह टिप टिप करके टपक रहा था। पोता इस बात से बेखबर था। वह दादी से कहानी सुनने को मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, कहानी क्या सुनाए? क्योंकि बच्चों उसका ध्यान तो बारिश जो हो रही थी, उसके घर में जो टपक रहा था पानी, उसका दिमाग उससे खराब था, इसीलिए वो पोते पर गुस्सा रही थी। इस टिपटिपुआ से पहले जान तो बचे। पोते के लिए टिपटिपुआ शब्द नया था। उसने फौरन दादी से सवाल किया, यह टिपटिपुआ कौन है? क्या वह शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते पानी की ओर इशारा करके बोली कि बाघ या शेर से कोई डर नहीं, डर तो टिपटिपुआ से है। संयोग की बात, एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बुढ़िया की बात से वह काफी डर गया था। वह समझा कि टिपटिपुआ कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से भी ज्यादा टिपटिपुआ से डरती है। वह फौरन बाघ वहां से भाग निकला। उसी गांव में एक धोबी रहता था। सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता हुआ गधे को ढूंढता रहा। जब गधा कहीं भी नहीं मिला तो उसकी पत्नी ने उसे गांव के पंडित के पास जाकर पूछने के लिए उसको सलाह दी। मतलब उसने उससे कहा कि तुम जाओ पंडित जी से पूछो जाके कि हम लोगों का गधा कहाँ चला गया है। धोबी पंडित जी के घर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि पंडित जी घर में जो पानी, उनके जो बारिश हो रही थी उससे पानी जम गया था, तो उसको पानी को वो उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी से इंतजार नहीं किया गया। उसने पंडित जी से पूछ ही लिया, जरा पोथी बाँच कर बताइए कि मेरा गधा कहाँ गया है। पंडित जी खींच कर बोले। वो गुस्सा आ गए। वैसे भी वो परेशान थे क्योंकि उनके यहाँ पानी भर गया था। वो अपना पानी साफ निकाल रहे थे, ऊपर से वो फटाफट अपनी बात बोल रहा है। तो खींचकर बोले, मेरी पोथी में गधे का पता ठिकाना नहीं लिखा है, जाकर इसे किसी गड्ढे पोखर में खोजो। धोबी निराश होकर वहां से चल दिया। रास्ते में उसे एक तालाब दिखा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी अपने गधे को घास में ढूंढने लगा। किस्मत का मारा वह बाघ टिपटिपुआ डर के मारे वही घास में छिपा हुआ था। जो वो बाघ था वो डर के मारे घास में छिपा हुआ था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। वह सोच रहा था कि गधा है वहां पे। फौरन उस पर लठ मारने लगा। बाघ घबरा गया। उसने सोचा कि यही टिपटिपुआ है। अब उससे जान बचाने के लिए वह उसके कहे अनुसार करते रहना उसने ज्यादा उचित समझा। उसने सोचा जैसा धोबी कह रहा है मैं वैसा ही करता हूँ, क्योंकि ये तो वो सोच रहा था कि ये टिपटिपुआ है। इधर धोबी ने गुस्से में बाघ का कान कस के पकड़ा और खींचता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर वह बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह गांव के लोगों ने जब धोबी के घर में बाहर गधे की जगह बाघ को देखा तो वे दंग रह गए। धन्यवाद बच्चों। अब हम प्रश्नों को हल करेंगे। कौन किससे परेशान? प्रश्न है, इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे। बताओ तो कौन किससे परेशान था? उत्तर है बुढ़िया, बाघ, धोबी, पंडित जी। अब बुढ़िया किससे परेशान थी? झोपड़ी में जगह जगह टपकते हुए पानी
जो बारिश हो रही थी उससे परेशान थी। बाघ मूसलाधार बारिश और टिपटिपुआ से परेशान था। धोबी गधे के गायब होने से। पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीचने से। मतलब बताओ। प्रश्न है, ये वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। टिपटिपुआ कौन सी बला है? टिपटिपुआ किस चीज का नाम है? फिर उसमें पूछ रहा है, पत्नी की बात धोबी को जच गई? उत्तर में आएगा, पत्नी की बात से धोबी सहमत हो गया। फिर प्रश्न आया, बाघ बिना चूप चापड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। उत्तर है, बाघ चुपचाप धोबी के पीछे पीछे चल दिया। फिर इसमें प्रश्न दिखा रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए वह कहाँ है? उत्तर आएगा, जरा पन्ना देखकर बताइए वह कहाँ है। याद करो तो। पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। तुम किन किन चीज़ों के लिए मचलते हो? उत्तर है, मैं जल्दी से जल्दी बाजार जाने के लिए, अपनी मनपसंद की चीज़ें खरीदवाने के लिए दादी कहानियाँ सुनने के लिए मचलता हूँ। कौन है टिपटिपुआ? हाँ बचवा, ना शेरवा के डर, ना बघवा के डर, डर त डर टिपटिपुआ के डर। तुम्हारे घर में बोली में इस बात से कैसे कहेंगे? हाँ बेटा, ना शेर का डर, ना बाघ का डर, डर तो है टिपटिपुआ का है। प्रश्न है, कहानी में टिपटिपुआ कौन था? तुम किस किस को टिपुआ कहोगे? उत्तर है, टिपटिपुआ कोई आदमी या जानवर नहीं है, बल्कि क्या था? बल्कि बुढ़िया की झोपड़ी में जगह जगह टपकता हुआ वर्षा का पानी था। बारिश। यह कहानी एक ऐसे दिन की है जब मूसलाधार बारिश हो रही थी। अगर मूसलाधार बारिश की बजाय बूंदाबांदी होती तो क्या होता? यदि उस रात बूंदाबांदी होती तो? उत्तर है, पोता आराम से दादी की गोद में लेटकर उनसे कहानी सुनता, फिर वो सो जाता। बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे बाघ नहीं आता, उसके अंदर टिपटिपुआ का डर नहीं बैठता, और ना ही धोबी के हाथों में उसकी दुर्दशा होती। तरह तरह की आवाज़ें। पानी के टपकने की टिप टिप आवाज़ आ रही थी। सोचो और लिखो, ये आवाज़ें कब कब सुनाई पड़ती हैं? उत्तर है, खर खर, भिन्न भिन्न, ठक ठक, चर चर, भक भक, तड़ तड़। अब खर खर कब होता है? सोते समय जब तेज सांस ली जाती है। भिन्न भिन्न कब होता है? मक्खी जब कान के पास मंडराती है। ठक ठक कब होता है? जब कोई दरवाज़ा खटखटाता है। और चर चर कब होता है? दरवाज़ा खोलने पर। भक भक कब होता है? आग की लपटें जब तेज हो जाती हैं। तड़ तड़ किसी के गाल पर थप्पड़ लगाने पर। खूंटा। धोबी के बाघ को खूंटे से बांध दिया। सोचो और बताओ, खूंटे से क्या क्या बांधा जाता है? उत्तर है, खूंटे से गाय, भैंस, बछड़ा, बैल, बकरी, घोड़ा, गधा आदि जानवर बांधे जाते हैं। एक से ज़्यादा, एक कहानी, सभी कहानियाँ। एक तितली, कई तितलियाँ। एक नदी, 10 नदियाँ। एक चूड़ी, ढेरों चूड़ियाँ। एक खिड़की, 4 खिड़कियाँ। धन्यवाद बच्चों।